बाल मनोविज्ञान, लेखक महेंद्र नाथ श्रीवास्तव। इस पुस्तक का ध्वन्यांकन विशेष रूप से दृष्टिबाधित पाठकों के लिए RSVI स्थित डेजी स्टूडियोज में किया गया है। RSVI स्टूडियोज का संचालन रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड A303 गोपाला अपार्टमेंट, राम तीर्थ मार्ग, नरही, लखनऊ द्वारा किया जाता है। RSVI का ईमेल आईडी है daisyrsvi@gmail.com। RSVI डेजी फोरम ऑफ इंडिया का एक सक्रिय सदस्य है। पुस्तक का ध्वन्यांकन अगस्त 2014 में हुआ और प्रस्तुति सताक्षी गुप्ता की है। नोटिस: यह पुस्तक RSVI लखनऊ द्वारा मुद्रित सामग्री को पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों के लिए डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक प्रारूप में तैयार की गई है। ये पुस्तक भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के 2012 में हुए संशोधन के अंतर्गत धारा 52(1) ZB के प्राविधानों के तहत विशेष रूप से मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों को वितरित करने हेतु निर्मित की गई है। केवल मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्ति ही इस डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। इस पुस्तक की भविष्य में कोई भी प्रतिकृति मुद्रित सामग्री पढ़ने में सक्षम व्यक्तियों को वितरण करने अथवा व्यावसायिक प्रयोग हेतु पूर्णतः निषिद्ध है तथा ऐसा करना कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत आएगा। पृष्ठ रोमन 1 बाल मनोविज्ञान, पृष्ठ रोमन 2 खाली है, पृष्ठ रोमन 3 बाल मनोविज्ञान, महेंद्र नाथ श्रीवास्तव, MA समाजशास्त्र राजनीति विज्ञान, BTC MAT, पद प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रयागपुर बहराइच। संत कुमार MA BTC इकोना श्रावस्ती, अग्रवाल पब्लिकेशंस। पृष्ठ रोमन 4 पब्लिशर्स अग्रवाल पब्लिकेशंस, हेड ऑफिस 28/115 ज्योति ब्लॉक, संजय पैलेस, आगरा, फेज 2। टेलीफैक्स 915622523949 40323833। मोबाइल नंबर 919837079920। सेल्स ऑफिस, हॉस्पिटल रोड, आगरा 2। फोन नंबर 915622464977। ईमेल agrawalpublication@gmail.com। वेबसाइट www.agrawalpublication.com। कॉपीराइट ऑल राइट्स रिजर्व्ड, 3rd एडिशन 2010 and 2011। प्राइस 50 rupees ओनली। ISBN 9780380063263। लेजर टाइपसेटिंग, आइकन कंप्यूटर्स, आगरा। प्रिंटेड एट RN प्रिंटर्स, आगरा, MNS3B (843). पृष्ठ रोमन 5 आभार। शिक्षा समाज के लिए मानव तैयार करती है और इस मानव को तैयार करने के लिए शिक्षा का प्रमुख घटक शिक्षक है, जो सामाजिक अभियंत्रण में बाल मनोविज्ञान के ज्ञान से निदेशन व परामर्श के माध्यम से अभियंता की भूमिका करता है। इस सामाजिक अभियंता का निर्माण शिक्षक प्रशिक्षण संसाधनों में किया जाता है, जिसके लिए कल्याणकारी राज्य ने दायित्व स्वीकार करके शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की है, जहां शिक्षा के मानव संसाधन शिक्षक को प्रशिक्षित करके बाल मनोवैज्ञानिक परामर्शी, निष्ठावान, दक्ष शिक्षक बनाया जाता है। इसके लिए उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद अपने आनुषंगिक संस्थानों के सहयोग व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की सलाह से शिक्षक प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम का निर्माण करके जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से भावी शिक्षकों को प्रशिक्षित करता है। इसके लिए SCERT लखनऊ ने सन 2000 में 2 वर्षीय VTC पाठ्यक्रम नामक गाइड बुक निर्गत की थी, जिसके मार्गदर्शन में अभी तक BTC प्रशिक्षण संचालित होते रहे हैं।
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश ने बीटीसी पाठ्यक्रम व पद्धति की समीक्षा करके अगस्त 2006 में बीटीसी पाठ्यक्रम द्विवर्षीय नामक गाइड बुक निर्गत की थी, जिसमें बीटीसी पाठ्यक्रम सेमेस्टर पद्धति से संचालित करने की बात है, जिसमें प्रथम सेमेस्टर में बाल मनोविज्ञान विषय के रूप में 50 अंक तथा द्वितीय सेमेस्टर में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा व निर्देशन एवं परामर्श विषय के रूप में रखे गए हैं, जिसमें पाठ्यक्रम के रूप में विभिन्न संबंधित अवधारणाओं को समाहित किया गया है। ये पुस्तक पाठ्यक्रम को केंद्र मानकर 2 वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले भावी अध्यापकों के लिए तैयार की गई है, जिसमें पाठ्यक्रम के सभी उपागमों का समावेश करने का प्रयास किया गया है, ताकि ज्ञान के साथ साथ परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकें। इस पुस्तक के सामग्री चयन में अनेक विद्वान लेखकों ने पुस्तकों, शैक्षिक दस्तावेजों, पैम्पलेट, हैंडआउट तथा अपने प्रशिक्षण कार्यालय के अनुभवों का प्रयोग किया है। मैं उन सभी के प्रति सादर आभार प्रदर्शित करता हूँ। पुस्तक की पांडुलिपि तैयार करने में मेरे प्रिय शिष्य व बेसिक शिक्षा जनपद श्रावस्ती में शिक्षक श्री संत कुमार तथा लेखन प्रकाशन हेतु उत्साह प्रदान करने वाले अग्रवाल पब्लिकेशन आगरा के व्यवस्थापक श्री रवि अग्रवाल के प्रति आभार व धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। विश्वास है कि बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्राध्यापकों के लिए ये पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी। महेंद्रनाथ श्रीवास्तव। पृष्ठ रोमन 6। विषय सूची। विषय प्रवेश पृष्ठ संख्या 3 से लेकर 8 तक। मनोविज्ञान शिक्षा का अर्थ आध्यात्मिक विकास के रूप में प्रकट परिभाषाएं, वातावरण से सामंजस्यकरण के परिप्रेक्ष्य में मनोविज्ञान। 1 आत्मा के रूप में मनोविज्ञान, 2 मन के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान, 3 चेतना के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान और 4 व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान। प्रश्न बैंक। अध्याय 1 बाल मनोविज्ञान पृष्ठ संख्या 9 से लेकर 12 तक। बाल मनोविज्ञान के अर्थ, बाल मनोविज्ञान की परिभाषा, बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र, बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता। प्रश्न बैंक। अध्याय 2 बाल विकास की अवस्थाएं पृष्ठ संख्या 13 से 31 तक। शैशवावस्था में विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक क्षमता, भावात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास। बाल्यावस्था, शारीरिक विकास, मानसिक बौद्धिक क्षमता, भावात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मक क्षमता का विकास, सौंदर्य बोध एवं मूल्यों का विकास, व्यक्तित्व का विकास, किशोरावस्था में विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावात्मक संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, भाषा विकास, सृजनात्मक क्षमता का विकास, व्यक्तित्व विकास, व्यक्तित्व के प्रकार, शैशवावस्था में व्यक्तित्व का विकास, बाल्यावस्था में व्यक्तित्व का विकास, किशोरावस्था में व्यक्तित्व का विकास, सौंदर्य बोध एवं मूल्यों का विकास, चिंतन, शैशवावस्था में चिंतन, बाल्यावस्था में चिंतन, किशोरावस्था में चिंतन, शैशवावस्था में तर्क, बाल्यावस्था में तर्क, किशोरावस्था में तर्क। प्रश्न बैंक। अध्याय 3 बाल विकास का आधार एवं उनके प्रभावित करने वाले कारक पृष्ठ संख्या 32 से लेकर 37 तक। वंशानुक्रम, वंशानुक्रम की संरचना, वंशानुक्रम के सिद्धांत, मेंडल के प्रयोग का निष्कर्ष, बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव, वातावरण, वातावरण की परिभाषाएं, पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, विद्यालयी संरचना, माध्यम। प्रश्न बैंक। अध्याय 4 अधिगम या सीखना पृष्ठ संख्या 38 से 57 तक। अधिगम की परिभाषा, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, बालक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, विषय का स्वरूप, वातावरण, सीखने की प्रक्रिया, शारीरिक व मानसिक थकान, अधिगम की प्रभावशाली विधियां, प्रोजेक्ट विधि, परिभाषा, प्रोजेक्ट विधि, अधिगम, सीखने का चक्र, अधिगम के पठार, अधिगम के पठार, कारण, सीखने के पठार को दूर करने के कारण, अधिगम के नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम और कक्षा शिक्षण, प्रभाव के नियम और कक्षा शिक्षण, थॉर्नडाइक के अधिगम के गौण नियम,
अधिगम के सिद्धांत तथा शिक्षा में इसका महत्व, शिक्षा का महत्व, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का प्रयोग, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, इस अनुकूलित अनुक्रिया के प्रभावक प्रतिधारक, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्रश्न बैंक। अध्याय 5 अभिप्रेरणा, पृष्ठ संख्या 58 से 69 तक। अभिप्रेरण की परिभाषाएं। अभिप्रेरणा, संबंधित शब्द, अभिप्रेरणा के प्रकार या विधियां। नंबर 1 मैस्लो का वर्गीकरण। नंबर 2 थॉमसन द्वारा किया गया वर्गीकरण। अभिप्रेरणा का महत्व, पुरस्कार से हानि, दंड, दंड के प्रकार, दंड के लाभ, दंड से हानियां, समुदाय सक्रिय सदस्यों का अभिप्रेरणा, ग्राम शिक्षा समितियों का अभिप्रेरण, ग्राम शिक्षा समितियों के कार्य, ग्राम शिक्षा समिति के प्रशासनिक दायित्व, ग्राम शिक्षा समिति के शैक्षिक दायित्व, युवक मंगल दल के सदस्यों का अभिप्रेरण, प्रश्न बैंक। अध्याय 6 अवधान या ध्यान, पृष्ठ संख्या 70 से 78 तक। अवधान की विशेषताएं, अवधान के प्रकार, ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक, आंतरिक दशाएं, रुचि, बच्चों में रुचि उत्पन्न करने की विधियां, ध्यान, रुचि, प्रश्न बैंक। अध्याय 7 व्यक्तिक विभिन्नता, पृष्ठ संख्या 89 से 82। व्यक्तिक विभिन्नता की परिभाषाएं, व्यक्तिक विभिन्नता के प्रकार, व्यक्तिक विभिन्नता के कारण, व्यक्तिक विभेद का शिक्षा में महत्व, प्रश्न बैंक। अध्याय 8 स्मृति, पृष्ठ संख्या 83 से 94 तक। स्मृति की परिभाषाएं, स्मृति के प्रकार, अच्छी स्मृति के प्रभावी कारक, विस्मरण, विस्मरण के कारण, समय अंतराल, सीखने का स्थानांतरण, अधिगम अंतरण का अर्थ, परिभाषाएं, अंतरण के प्रकार, अंतरण के सिद्धांत, मानसिक अनुशासन का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, अंतरण निर्माण में महत्व, शिक्षण विधियों की दृष्टि से अंतरण का महत्व, प्रश्न बैंक। अध्याय 9 सांख्यिकी, पृष्ठ संख्या 95 से 107 तक। सांख्यिकी का अर्थ, सांख्यिकी महत्व, आवृत्ति दंडाकृति, संचयी आवृत्ति वक्र, केंद्रवर्ती मान, मध्यमान, माध्यिका, मध्यांक निकालने का पद, बहुलक, प्रश्न बैंक। पृष्ठ 1 बाल मनोविज्ञान, पृष्ठ 2 खाली है, पृष्ठ 3 विषय प्रवेश। मनोविज्ञान, किसी भी प्रकरण को विधिवत अध्ययन करने के पूर्व प्रकरण के अर्थ को विधिवत समझना आवश्यक होता है। यहाँ पर इस प्रकरण से पूर्व शिक्षा पर चर्चा करना अनुपयुक्त नहीं होगा। सर्वप्रथम शिक्षा के अर्थ पर चर्चा करते हैं। शिक्षा उतनी ही प्राचीन है जितनी की मानव जाति। शिक्षा ही पाश्विक प्रवृत्तियों से विलग कर मानव को श्रेणी में संयोजित करती है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति की संयोजित शक्तियों का परिष्करण होकर उद्भवित होता है, जिससे समाज का निर्माण होता है। अरस्तु ने कहा है, शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति में इतना अंतर है जितना कि जीवित और मृत में। ड्यूवी ने कहा है, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का महत्व है। शिक्षा का अर्थ, शिक्षा शब्द सार्वभौम शब्द है। इसका प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है, अतः हम सब इस सार्वभौम शब्द के विभिन्न अर्थों पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। शाब्दिक अर्थ, शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन से संबोधित करते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द की एजुकेटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है शिक्षित करना। ई का अर्थ है अंदर से, डूको का अर्थ है आगे बढ़ना। अतएव एजुकेशन अथवा शिक्षा का अर्थ हुआ अंतः शक्तियों का बाह्य विकास करना। ज्ञान को भीतर अंतरित करना नहीं, वरन प्रस्पुष्टि करके विकास करना। विचारणीय है कि यहाँ पर अंदर से आगे बढ़ाने का तात्पर्य है वास्तव में बालक के अंतः में बहुत से जन्मजात शक्तियाँ बीजवत विद्यमान रहती हैं। समुचित वातावरण को प्राप्त करके समुचित विकसित होती हैं। समुचित वातावरण के अभाव में ये अंतः शक्तियाँ या तो पूर्ण रूपेण विकसित नहीं हो पाती या कुंठग्रस्त हो जाती हैं। लैटिन भाषा के दो शब्द एजुकेयर तथा एजुकेशियर भी इसी अर्थ की ओर इंगित करते हैं। एजुकेयर का अर्थ है विकसित करना और इसके दूसरे शब्द एजुकेशर का अर्थ है आगे बढ़ना।
अतः शिक्षा का अर्थ है आंतरिक शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। पृष्ठ 4। दूसरे शब्दों में शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से निर्मित होता है। शिक्ष का अर्थ है सीखना या सिखाना, अतः शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। एडिसन महोदय के अनुसार शिक्षा वो क्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य को अपने में निहित उन शक्तियों तथा गुणों का दिग्दर्शन होता है जिनका शिक्षा के बिना प्रकट होना असंभव है। व्यापक अर्थ, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एवं सतत प्रक्रिया है जो हमेशा, हर समय, हर स्थान पर निरंतर गतिशील रहती है। व्यक्ति अपने जीवन काल में जो कुछ भी सीखता है, अर्जित करता है, उसे शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत माना जाता है। टी रेमेंट के अनुसार शिक्षा विकास की उस प्रक्रम का नाम है जिससे मनुष्य शैशवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा वो अपने आप को भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के साथ विभिन्न प्रकार से शनह शनह अनुकूलित करता है। Education is the process of development which consists the passage of human being from infancy of maturity. The process whereby the adapts himself gradually in various ways to his physical, social and spiritual environment. According to T. Rement. शिक्षा शब्द को विस्तार रूप से समझाने के लिए विभिन्न समस्याओं पर विभिन्न विद्वानों द्वारा शिक्षा के अर्थ को अपने अपने शब्दों में व्यक्त किया गया है। शिक्षा की परिभाषाएं विद्वानों की उक्तियों के रूप में संदर्भित है। शिक्षा की परिभाषाएं। शिक्षा की परिभाषाओं को विद्वानों एवं शिक्षा शास्त्रियों ने अपने विचार जीवन आदर्श के सापेक्ष प्रकट किया है, इसलिए एक दूसरे की परिभाषाओं में विभिन्नता प्रकट करती है, जिसे हम प्रमुखतः अलग अलग दृष्टिकोणों के सापेक्ष परिभाषाओं को भिन्नता के रूप में प्रकट कर रहे हैं। आध्यात्मिक विकास के रूप में प्रकट परिभाषाएं। स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णतः की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। According to Swami Vivekanand, education is the manifestation of perfection already present in man. टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग बनाना है कि वो शाश्वत सत्य की खोज कर सके, उसे अपनाकर उसकी अभिव्यक्ति कर सके। According to Tagore, education means enabling the mind of find out the ultimate truth, making it his own and giving expressions to it. हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार शिक्षा से तात्पर्य अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करने से है। Education means establishment of coordination between the inherent powers and the outer world, according to Herbert Spencer. पृष्ठ 5। सुकरात ने शिक्षा को इस प्रकार परिभाषित किया है। शिक्षा का अर्थ संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से है जो प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में निहित हैं। According to Sukrat, education means bringing out the ideas of universal validity which are latent in the mind to every man. प्लेटो के अनुसार शिक्षा बालक के शरीर तथा आत्मा में निहित उन सब सौंदर्य और पूर्णता को विकसित करती है जिसकी उसमें क्षमता है। Education develops in the body and in the soul of the pupil all the beauty and all the perfection of word he is capable, according to Plato. फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की अंतः शक्तियों को बाहर लाया जाता है। According to Froebel, education is a process by which child makes his internal and external. गांधी जी के शब्दों में शिक्षा से मेरा तात्पर्य इस प्रक्रिया से है जो बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के रूपों का आकृष्ट एवं सर्वांगीण विकास करे। According to Mahatma Gandhi, by education I mean an all-around drawing out the best in child and man body and spirit. व्यक्तिक विकास के परिप्रेक्ष्य में
व्यक्तिक के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न विद्वानों द्वारा अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया गया है, जो निम्नवत है। कांट के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उन सब पूर्णताओं का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। According to Kant, education is the development in the individual of all those perfection of which he is capable. T.P. नन के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की व्यक्तिकता का पूर्ण विकास है जिससे कि वो अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार मानव जीवन को मौलिक योगदान दे सके। According to T.P. नन, education is the complete development of individuality so that a man can make an original contribution to human life according to his best capacity. जॉन ड्यूवी के शब्दों में शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त क्षमताओं का विकास करती है जिससे अपने वातावरण को नियंत्रित कर अपनी संभावनाओं को संपूर्ण कर सके। Education is the development to all those capacities in the individual which will enable him to control his environment and fulfill the possibilities according to John Dewey. मैकेंजी के शब्दों में व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है तथा जीवन के प्रत्येक अनुभव से संवर्धित होती है। According to S.S. Mackenzie, in wider sense, it is a process that goes on throughout life and is promoted by almost every experience in life. पृष्ठ 6। जर्मन शिक्षा शास्त्री पेस्टोलॉजी के शिष्य फ्रोबेल ने शिक्षा को इस प्रकार परिभाषित किया है। शिक्षा वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपने आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप दे सकता है। According to Froebel, education is a process by which the child makes its internal external. जर्मन शिक्षा शास्त्री पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस तथा प्रगतिशील विकास है। Education is a natural, harmonious and progressive development of man's innate powers. Pestology. वातावरण से सामंजस्यकरण के परिप्रेक्ष्य में टैगोर के अनुसार सर्वोच्च शिक्षा वो शिक्षा है जो हमें केवल सूचनाएं ही नहीं देती बल्कि हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में समरसता पैदा करती है। The highest education is the which does not merely give us information but makes our lives in harmony with all existences, according to Tagore. बटलर के अनुसार शिक्षा प्रजाति की आध्यात्मिक निष्पत्ति के साथ व्यक्ति का क्रमिक अनुकूलन है। According to Butler, education is a gradual adjustment of all individual to the spiritual positions of the race. उपर्युक्त सभी विद्वानों एवं शिक्षा शास्त्रियों की परिभाषाओं पर दृष्टिपात करते हैं तो स्पष्ट होता है कि शिक्षा व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। यदि ये कहा जाए कि शिक्षा मानव व्यवहार का परिमार्जन करता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एजुकेशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। स्पष्ट होता है कि शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से परिलक्षित होता है कि वो शाखा जो मन के विषय में चिंतन करता है वो है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द के दो शब्द साइक तथा लोगस से मिलकर हुई है। साइक शब्द का अर्थ है आत्मा जबकि लोगस शब्द का अर्थ है अध्ययन। इस प्रकार अंग्रेजी के इस शब्द का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। पृष्ठ 7। इस प्रकार स्पष्ट है कि विज्ञान की वो शाखा जो किसी भी व्यक्ति बालक की भाव भंगिमा की आंतरिक अध्ययन अथवा आत्मचिंतन के विषय में अध्ययन करती है वो मनोविज्ञान कहलाती है। वर्तमान मनोविज्ञानियों द्वारा इस अर्थ को स्वीकार नहीं करते बल्कि ये दर्शन शास्त्र से पृथक एक स्वतंत्र विषय के रूप में से स्वीकार किया जाता है। स्वाभाविक है जब किसी को किसी से पृथक कर उसको स्वरूप प्रदान किया जाता है तो परिवर्तन होना अपरिहार्य है। इसी प्रकार इसमें भी परिवर्तन हुए। इस प्रकार इसके आधुनिकता में प्रवेश होने से पूर्व की मूल पारिभाषिक इतिहास को समझना आवश्यक हो जाता है। मनोविज्ञान किस प्रकार परिष्कृत होते होते नवीन विषय वस्तु के रूप में अपना अस्तित्व बना सका है इसको निम्नवत रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।
नंबर 1, आत्मा के रूप में मनोविज्ञान। शताब्दियों पूर्व के मनोविज्ञान विद्वान चिंतक प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टो आदि यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया है। साइकोलॉजी शब्द के शाब्दिक अर्थ आत्मा का अध्ययन विषयक परिभाषा के अनुसार 16वीं शताब्दी तक प्रचलित रही, परंतु शनय शनय समय परिवर्तन के साथ साथ इस परिभाषा में परिवर्तन होना स्वाभाविक रहा। इस आत्मा की प्रकृति के संबंध में अनेकों प्रकार की शंकाएं उत्पन्न होने लगीं। तत्कालीन मनोवैज्ञानिकों ने आत्मा की स्पष्ट परिभाषा, शक्ल, स्वरूप, स्थिति तथा चिंतन की विधियों को स्पष्ट करने में असफल रहने पर इसे 16वीं शताब्दी के पश्चात के विद्वानों द्वारा मनोविज्ञान की इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया। नंबर 2, मन के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान। आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान की परिभाषा अस्वीकृत होने के पश्चात मध्य युग के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान के अध्ययन को विज्ञान के आंतरिक मस्तिष्क मन के अध्ययन का विषय वस्तु माना, परंतु आत्मा की परिभाषा की तरह ये भी काफी दिन तक अपना रूप बनाने में सफल न हो सकी, क्योंकि आत्मा की ही तरह मन का भी स्वरूप, स्थिति, आकार आदि निर्धारित करने में मनोवैज्ञानिकों ने अपने को सफल पाया। परिणाम स्वरूप मनोवैज्ञानिकों की ये परिभाषा भी अमान्य हो गई। नंबर 3, चेतना के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान। आत्मा के विज्ञान के रूप में मन के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान की परिभाषा अमान्य हो जाने के पश्चात मनोवैज्ञानिकों द्वारा मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में अभिव्यक्त किया गया। इस समय के प्रमुख दार्शनिक विलियम वुड, जेम्स सली, वाइव, विलियम जेम्स रहे हैं। इन दार्शनिकों ने स्वीकार किया कि मनोविज्ञान मानव के चेतना संबंधी क्रियाओं का अध्ययन है, परंतु इस समय के चिंतक इस विषय पर एक नहीं हो सके। चेतन क्रियाओं पर अर्धचेतन व अचेतन क्रियाओं के प्रभावी होने से इन परिभाषाओं में प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया और मनोवैज्ञानिकों में काफी विभेद उत्पन्न होने से मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित करने का ये प्रयास असफल हो गया। पृष्ठ 8। नंबर 4, व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान। शनय शनय समानांतर के पश्चात मनोविज्ञान ने भी अपना स्वरूप परिवर्तन किया। 20वीं शताब्दी आते आते मनोविज्ञान को बराबर के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। स्किनर, वॉटसन, वुडवर्थ आदि मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान के व्यवहार को एक निश्चित विज्ञान के रूप में परिभाषित किया, जो वर्तमान में इसी सर्वमान्य परिभाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है। मनोविज्ञान के अर्थ की लंबी मात्रा को वुडवर्थ ने अपने शब्दों में निम्न प्रकार परिभाषित किया। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया। अब ये व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट हिज सोल, देन इट लॉस्ट इट्स माइंड, देन इट लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, इट स्टाइल हिज बिहेवियर ऑफ शॉर्ट। वुडवर्थ। वॉरेन के अनुसार मनोविज्ञान जीवधारी तथा वातावरण की प्रारंभिक अंतरक्रिया से संबंधित विज्ञान है। अकॉर्डिंग टू वॉरेन, psychology is a science where deals with the mutual inner relation between an organism and environment. प्रश्न बैंक। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। नंबर 1, जॉन ड्यूवी की शिक्षा संबंधी परिभाषा की व्याख्या कीजिए। नंबर 2, शिक्षा शब्द का क्या अभिप्राय है। नंबर 3, आधुनिक काल में शिक्षा की स्वीकार्य परिभाषा की विवेचना कीजिए। नंबर 4, शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अभिप्राय है। लघु उत्तरीय प्रश्न। नंबर 5, रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा की परिभाषा लिखिए। नंबर 6, फ्रॉबेल की शिक्षा की परिभाषा लिखिए। नंबर 7, मनोविज्ञान की एक परिभाषा लिखिए। नंबर 8, आत्मा के रूप में मनोविज्ञान क्या है, 5 शब्द लिखिए। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 9, मनोविज्ञान जीवधारी तथा वातावरण की प्रारंभिक अंतःक्रिया से संबंधित है, परिभाषा है का वुडवर्थ, खा वॉरेन, गा स्किनर, घा प्लेटो। नंबर 10, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, किस विद्वान की परिभाषा है। नंबर 11, मनोविज्ञान को व्यवहार विज्ञान के रूप में स्थापित करने वाले किसी एक विद्वान का नाम लिखिए। पृष्ठ 9, अध्याय 1, बाल मनोविज्ञान।
मनुष्य अपने सदृश जन्म देने के उपरांत भी आज तक उस रहस्य को जानने के लिए प्रयत्नशील है जिस रहस्यमयी प्रक्रिया से मानव जन्म होता है। यद्यपि कि विज्ञान ने इस रहस्य की ढेर सारी परतें खोल दी हैं, फिर भी अभी अंतिम ज्ञान का उद्घाटन अवशेष है। इस रहस्यमयी मानव कृति में मानव को संचालित व नियंत्रित करने वाले अवयव मस्तिष्क की संरचना अत्यंत जटिल है, जिसका स्थूल अध्ययन संभव नहीं है। फिर भी बच्चों के मस्तिष्क संरचना के सूक्ष्म अध्ययन के प्रयास स्वरूप बाल मनोविज्ञान ऐसे विषय का अभ्युदय हुआ है जिसमें बालक के मन का अध्ययन किया जाता है। मन क्या है? मन एक अदृश्य व सूक्ष्म भावात्मक अंग है जो व्यक्ति को नियंत्रित करता है। दूसरे शब्दों में बालक मन के अधीन होकर अपने व्यवहार निर्धारित करता है। मन बालक का व्यवहार निर्धारण व नियंत्रक अवयव है। बाल मनोविज्ञान में प्रकारांतर से इसका अध्ययन किया जाता है। शिक्षा में बालक अध्ययन का कार्य भारत में आदिकाल में विभिन्न नामों स्वरूप में होता रहा, लेकिन 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमेरिका में बाल मनोविज्ञान के अध्ययन की क्रमबद्धता प्रदान की गई। इस अध्ययन के जन्मदाता मनोविज्ञान प्रसिद्ध विद्वान स्टेनले हॉल थे। यद्यपि कि इसके पूर्व डार्विन तथा प्रेयर के अध्ययन आ चुके थे। प्रेयर ने अपने बालक पर ही 1981 में अध्ययन किया था, जिसे हॉल ने क्रमबद्धता प्रदान की, जिसे पेडागोजिकल सेमिनरी नामक पत्रिका से गति प्रदान की, जिसमें विभिन्न लेख छापे गए। बाल मनोविज्ञान का अर्थ। भारत में बाल मनोविज्ञान का अध्ययन 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में प्रारंभ हुआ। यद्यपि इस अध्ययन में ज्यादा बल बच्चों के सीखने व उनके सामर्थ्य व दक्षता के मापन पर दिया गया, इसमें कार्य निष्पादन क्षमता, शब्द विवरण क्षमता व सृजनात्मकता को अध्ययन का क्षेत्र बनाया गया। बाल मनोविज्ञान की परिभाषा। बाल मनोविज्ञान की अवधारणा को स्पष्ट करने हेतु कुछ लब्ध प्रतिष्ठित स्थापित विद्वानों ने निम्न प्रकार की परिभाषा दी। नंबर 1, जेम्स ड्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान की वो शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2, क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वो वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से प्रारंभ कर किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक चलता है। पृष्ठ 10। नंबर 3, आइजैक के अनुसार बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोविज्ञान प्रक्रियाओं के विकास से है। गर्भकालीन अवस्था, जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्वता तक के लिए बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उपर्युक्त परिभाषाओं में विद्वानों ने बाल मनोविज्ञान में गर्भकाल से लेकर जन्म के बाद परिपक्वता तक के विकास के अध्ययन पर बल दिया है, जिसमें उसके मानसिक विकास से लेकर शारीरिक विकास तक को सम्मिलित किया है। इसमें बालक के मन को प्रभावित करने वाले सभी दृश्य अदृश्य अवधारणाओं का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र। बाल मनोविज्ञान में निम्न अवधारणाओं तथ्यों का क्रमबद्ध व वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जाता है। नंबर 1, मानव के विकास का अध्ययन। नंबर 2, विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले मानसिक परिवर्तनों का अध्ययन। नंबर 3, बालक की रुचियों का अध्ययन। नंबर 4, बालक के संवेग का अध्ययन। नंबर 5, बालक की रचनात्मक सृजनशीलता का अध्ययन। नंबर 6, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों अवधारणाओं का अध्ययन। नंबर 7, अधिगम प्रक्रियाओं का अध्ययन। नंबर 8, बुद्धि का अध्ययन। नंबर 9, बाल प्रवृत्तियों का अध्ययन। नंबर 10, बालक का व्यक्तित्व सामाजिक समायोजन। बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता। ये सदैव जिज्ञासा का विषय रहा है कि अध्यापन विज्ञान में पढ़ने पढ़ाने की तकनीक के अलावा बाल मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों किया जाता रहा है। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक करता है। शिक्षक बाल मनोविज्ञान का अध्ययन इसलिए करता है कि उसे ये पता चल सके कि जिसके लिए वो संपूर्ण अध्यवसाय कर रहा है वो कितना ग्रहण कर रहा है और कितना ग्रहण करने की क्षमता रखता है, ताकि उसकी क्षमता व ज्ञान उपयोग की दक्षता के अनुसार अध्ययन कर सके। बाल मनोविज्ञान अध्यापकों के लिए निम्न प्रकार आवश्यक है। नंबर 1, बालकों की मनोरचना की जानकारी प्राप्त करने हेतु। सार्वभौम का कोई भी प्राणी पूर्णतः एक समान नहीं होता है।
ठीक उसी प्रकार कोई भी दो बालक एक प्रकार नहीं होते। सभी की मनोरचना, मस्तिष्क रचना भिन्न भिन्न होती है, लेकिन अध्यापक को ये सुविधा नहीं प्राप्त है कि वो प्रत्येक बालक को अलग अलग उसकी मनोरचना के अनुसार शिक्षा प्रदान करे। अधिकांश सामूहिक रूप में कक्षाओं में अध्यापन करना पड़ता है। यद्यपि कि सामूहिक कक्षाओं में भी बालक की व्यक्तिगत भिन्नता को समाप्त नहीं किया जा सकता है। ऐसी दशा में शिक्षक मनोविज्ञान का अध्ययन करके अध्यापन की एक सर्वोपयोगी पद्धति की जानकारी प्राप्त करके शिक्षण करता है, ताकि सभी छात्रों को उसका लाभ मिल सके। बच्चों के मस्तिष्क रचना की जानकारी प्राप्त करने को प्रयास करता है। पृष्ठ 11। नंबर 2, बाल विकास प्रक्रिया को समझाने में सहायक। प्रत्येक बालक का विकास अपने अनुसार विभिन्न नियमों व सिद्धांतों के अनुसार होता है। प्रत्येक बालक का विकास व्यक्तिगत रूप से होता है और विशिष्ट व्यवहार करता है तथा क्षमताओं को ग्रहण करता है। बाल विकास के अध्ययन से अपना शिक्षण विकास प्रक्रिया व क्षमताओं का प्रयोग बालक के अधिगम व दक्षता समर्थन के अनुरूप करता है। नंबर 3, बाल निर्देशन व परामर्श में सहायक। बाल मनोविज्ञान के अध्ययन से शिक्षक छात्र की क्षमताओं व अभिरुचियों का ज्ञान प्राप्त करके तदनुसार आगे की पढ़ाई करने तथा व्यवसाय मार्ग व अध्ययन तथा अभिभावक को देता है। इससे छात्र को भटकने व समय व श्रम के अपव्यय होने की संभावना नहीं रहती है। नंबर 4, बालकों के प्रति भविष्यवाणी करने में सहायक। बाल मनोविज्ञान के जानकार शिक्षक बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करके उसके भविष्य के प्रति अनुमान लगाकर कथन कर सकता है, जिससे छात्रों को व्यवसाय चयन में आसानी होती है। नंबर 5, बाल व्यवहार का मार्गांतरीकरण व नियंत्रण में सहायक। कभी कभी छात्र ऐसा व्यवहार करता है जो बालक व समाज के प्रति अच्छा नहीं होता। वो व्यवहार इतना प्रगाढ़ हो जाता है जिसे पूर्णतः समाप्त करना संभव नहीं होता। ऐसी दशा में बालक के व्यवहार उदाहरण की दिशा बदलकर उसको रचनात्मक बनाया जा सकता है। बाल मनोविज्ञान के अध्ययन से शिक्षक के अंदर ऐसा कौशल आ जाता है और वो बाल व्यवहार पर नियंत्रण कर सकता है। नंबर 6, व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान। विश्व के कोई भी दो प्राणी पूर्णतः एक समान नहीं होते, कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य होती है। ऐसी दशा में उन भिन्नताओं का शैक्षिक योजन करना सामान्य शिक्षक द्वारा कठिन होता है। बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता शिक्षक व्यक्तिगत भिन्नताओं को जानकर तदनुसार अपने शिक्षण कौशल की योजना बनाकर सभी छात्रों को लाभ पहुंचाते हैं। नंबर 7, कक्षा में शिक्षण व अधिगम का वातावरण बनाने में सहायक। बाल मनोविज्ञान के ज्ञान से शिक्षक ये जान पाने में समर्थ होता है कि शिक्षा में कब तथा क्या पढ़ाया जाए, जिससे सभी छात्र रुचिपूर्वक सीख सके। इससे अध्यापक कक्षा में अधिगम व शिक्षण का वातावरण सृजित कर अपने शिक्षण के माध्यम से पाठ्य वस्तु को छात्रों तक पहुंचाने में सफल होता है। कब, क्या और कैसे पढ़ाया जाए, इसका ज्ञान बाल मनोविज्ञान द्वारा ही संभव होता है। नंबर 9, अनुशासन स्थापन में सहायक। कक्षा में अनुशासन स्थापन भी शिक्षण कौशल की एक कला है। अब अनुशासन स्थापना हेतु डांट, फटकार, शारीरिक दंड व मानसिक प्रताड़ना की अवधारणा को नकार दिया गया है, क्योंकि कक्षा के सभी छात्रों को दंड देकर अनुशासित करना संभव नहीं है। ऐसी दशा में मनोविज्ञान प्रभाव से कक्षा में अनुशासन स्थापित किया जा सकता है, जो शिक्षक द्वारा मनोविज्ञान के ज्ञान से ही संभव है। नंबर 9, विशिष्ट बालकों के शिक्षण में सहायक। कक्षा में शारीरिक व मानसिक रूप से सभी बालक एक स्तर के नहीं होते। इनमें कुछ शारीरिक व मानसिक रूप से कम या ज्यादा होते हैं। कभी कभी तो इतना अंतर हो जाता है कि सभी एक साथ कक्षा में बैठकर शिक्षण प्राप्त नहीं कर सकते। पृष्ठ 12, ऐसी दशा में बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता शिक्षक शिक्षण में समायोजन करके विशिष्ट बालकों को आवश्यकता अनुसार शिक्षण उद्यम कराता है। नंबर 10, बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता शिक्षक ही एक सफल शिक्षक बन सकता है, क्योंकि शिक्षण के दौरान अनेक अवसर आते हैं जब भौतिक व्यवस्था असफल हो जाती है। तब मनोविज्ञान ही एक ऐसा विषय अध्ययन है जो शिक्षक को नियंत्रण करने की क्षमता प्रदान करता है। प्रश्न बैंक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। नंबर 1, बाल मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। नंबर 2, बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। नंबर 3, एक शिक्षक के लिए कक्षा शिक्षण में बालक मनोविज्ञान कैसे सहायक होता है।
लघु उत्तरीय प्रश्न, बाल मनोविज्ञान की एक परिभाषा लिखिए। नंबर 2, विशिष्ट बालकों की शिक्षण में बाल मनोविज्ञान कैसे सहायक होता है, कोई एक कारण लिखिए। नंबर 3, टिप्पणी लिखिए जिसके अंतर्गत नंबर 1, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान मार्गांतरीकरण में सहायक है। नंबर 2, अनुशासन स्थापना में सहायक है। नंबर 3, शिक्षण में सहायक है। बहुविकल्पीय प्रश्न। नंबर 1, बाल मनोविज्ञान की वो शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता अवस्था तक रहे मानव का अध्ययन होता है। उपयुक्त परिभाषा है आ क्रो एंड क्रो की, बा महात्मा गांधी की, सा जेम्स ड्रेवर की, डा आइजैक की। नंबर 2, सत्य पर सही का चिन्ह लगाइए। नंबर 1, मनोविज्ञान शिक्षकों के लिए आवश्यक है। नंबर 2, मनोविज्ञान अनुशासन स्थापना में सहायक नहीं है। नंबर 3, मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान नहीं देता है। नंबर 4, सभी बालक एक ही प्रकार के होते हैं। नंबर 5, मनोविज्ञान का अधिगम से कोई संबंध नहीं होता है।